हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तो फॉग बहुत ज़्यादा है बाहर, और आप लोग थोड़ा बच के रहिए और चाय वो पीते रहिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। मज़ा आएगा जीवन का। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, मैकेनिज्म हो गया था रिप्रोडक्शन का। अब और उसमें हो गया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया था बच्चों। प्रेगनेंसी टर्म बाकी है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। बच्चों, चैनल ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करिए। चैनल का नाम है बच्चों आपका और अपना प्यारा सा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस, बालाजी भी जितेंद्र सर। तो बच्चों चलिए हम लोग बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा चाय पी ले, बहुत सर्दी है। बच्चों, हम लोग प्रेगनेंसी में पहले देखेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, इसका रोल क्या है, ये क्या टर्म है, इसके कार क्या क्या है, कहाँ कहाँ हेल्प करता है। चलिए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एकदम मस्त। पेन कापी निकाल लीजिए, नहा धो के चंदन टीका लगा लीजिए और बैठ जाइए, नोट्स करते रहिएगा। प्रेगनेंसी में बच्चों पहले हम लोग देखेंगे क्या, प्रेगनेंसी में क्या देखेंगे पहले, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में बच्चों हम लोग पहले देखेंगे प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा फॉर्म बाई प्लेसेंटा फॉर्म बाई प्लेसेंटा फॉर्म इंटरडिजिटेटेड। प्लेसेंटा फॉर्म बाय इंटरडिजिटेटेड मतलब बच्चों इंटरडिजिटेटेड NCERT में टर्म दिया है बच्चों, तो इसी को यूज करेंगे हम लोग। इंटरडिजिटेटेड मतलब बच्चों मिक्स होता है। यूट्रीन टिश्यू एंड कोरियोनिक विलाई। यूट्राइन टिश्यू एंड कोरियोनिक विलाई। तो बच्चों किस किस से बना होता है, इंटर डिजिटेटेड मतलब बच्चों मिक्स, इसका मतलब क्या होता है, मिक्स। और ये बना होता है यूट्राइन टिश्यू एंड कोरियोनिक विलाई। पहला पॉइंट बच्चों इसमें हो गया। और दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे हम लोग, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट है बच्चों इसमें, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन बच्चों B/W बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड फिटस। मैटरनल टिश्यू, या बच्चों इसी को हम लोग बोल सकते हैं यूट्राइन टिश्यू।
इसे बोल सकते हैं यूट्राइन टिश्यू, यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल टिश्यू या यूट्राइन टिश्यू एंड फीटस। क्या बच्चों? फीटस। तो हम लोग इसको यूट्राइन टिश्यू को मैटरनल टिश्यू भी बोल सकते हैं बच्चों। इसको क्या बोल सकते हैं? यूट्राइन टिश्यू को मैटरनल टिश्यू भी बोल सकते हैं। बच्चों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बिटवीन किसका किसका? मैटरनल टिश्यू या यूट्राइन टिश्यू। मैटरनल टिश्यू और यूट्राइन टिश्यू एंड फीटस। मैटरनल टिश्यू और फीटस के बीच की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है क्या बच्चा? प्लेसेंटा। तीसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं बच्चों हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या है? इट सप्लाई O2, इट सप्लाई O2 nutrients O2 nutrients and remove waste material वेस्ट मटेरियल में बच्चों क्या क्या आएगा? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फीकल मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रिएटरी मटेरियल। न्यूट्रिएंट में बच्चों फूड हो गया, और न्यूट्रिएंट में जैसे फूड की सप्लाई, क्या बच्चों यहाँ पे हो जाएगा? फूड हो जाएगा। और चौथा पॉइंट बच्चों इसमें देख लेते हैं। चौथा पॉइंट, लास्ट पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, द लास्ट पार्ट ऑफ प्लेसेंटा बच्चों, द लास्ट पार्ट ऑफ प्लेसेंटा which attached to fetus, क्या बच्चों? attached to fetus called as umbilical cord, or called as umbilical cord। ये बच्चों टर्म ध्यान देने वाला, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें बच्चों पांचवा पॉइंट है, बच्चों अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसका रोल बच्चों होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? टू सप्लाई एंड फ्रॉम substance transport and from substance transport
ट्रांसपोर्ट। अब बच्चों 5वां पॉइंट इसमें देख लेते हैं हम लोग। प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। 5वां पॉइंट बच्चों ऊपर देख लेते हैं, नीचे आएगा नहीं, तो उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे ऊपर वाला पोर्शन। तो हटाते हैं बच्चों, एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। प्लेसेंटा फॉर्म बाय बच्चों इंटरडिजिटेटेड मतलब मिक्स यूट्राइन टिश्यू या मैटरनल टिश्यू इसे बोलते हैं, एंड कोरियानिक विलाई, दो चीज़ से मिलकर बना होता है। किससे बच्चों? यूट्राइन टिश्यू या मैटरनल टिश्यू इसे बोलते हैं। यूट्राइन टिश्यू का अनदर नाम क्या है? मैटरनल टिश्यू। हम मैटरनल टिश्यू या तो कोरियानिक विलाई बोल सकते हैं या तो ट्राइन टिश्यू कोरियानिक विलाई, ये दो चीज़ से मिलकर प्लेसेंटा बना होता है। अब बच्चों इसमें सेकंड पॉइंट है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CBSE बोर्ड एंड नीट के लिए। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड फिटस। मैटरनल टिश्यू और किसके किसके बीच बच्चों? मैटरनल टिश्यू एंड फिटस। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा पूछेगा तो बच्चों क्या बताएंगे आप लोग? मैटरनल टिश्यू या यूट्राइन टिश्यू दिया रहे तो मैटरनल टिश्यू, यूट्राइन या मैटरनल टिश्यू दोनों एक ही नाम है, तो दो जो भी दिया रहे, एंड फिटस। इट सप्लाई O2 एंड न्यूट्रिएंट, मतलब बच्चों फूड हो गया और सारे उसमें न्यूट्रिएंट आ जाएंगे, जो भी है आयनिक फॉर्म में रहेगा और कुछ सारे बहुत चीज़ है इसमें। एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल में CO2 हो गया, एक्सक्रीटरी मटेरियल जिसमें फीकल मेटल, यूरिन, ये सब वगैरह वगैरह आ जाएंगे। और द लास्ट पार्ट ऑफ प्लेसेंटा विच अटैच टू फिटस, लास्ट पार्ट ऑफ प्लेसेंटा विच अटैच टू फिटस आर कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। इसका काम बच्चों क्या होता है? सप्लाई एंड फ्रॉम सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट। अब 5वां पार्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका 5वां पॉइंट। ये हम लोग 2 पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से। 5वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बच्चों इसमें। 5वां पॉइंट, प्लेसेंटा एक्ट एज प्लेसेंटा एक्ट एज एन endocrine टिश्यू, endocrine क्या बच्चा? टिश्यू, एंड एक्ट एज endocrine टिश्यू एंड produces several hormone like and produces several hormone like several hormones like बच्चों बहुत सारे हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन, SCG जिसको बोलते हैं, SCG, इसका बच्चों पूरा नाम क्या है? ह्यूमन कोरियानिक, सॉरी बच्चों, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन क्या बच्चों? SCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। एक ये हो गया। दूसरा है HPL बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? HPL को बच्चों बोलेंगे ह्यूमन इसको बोलेंगे बच्चों ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन
हार्मोन। और बच्चों तीसरा क्या है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बच्चों, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और एक जगह से निकलता था, याद है? मैच्योर फॉलिकल या ट्रॉफी मैच्योर फॉलिकल, या तो उसी को बोलते थे प्रोलिफ। मैच्योर फॉलिकल से एस्ट्रोजन सिक्रेट होता था, और प्रोजेस्टेरॉन बच्चों कहाँ से सिक्रेट होता था? कार्पस लुटियम से। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पे भी प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ETC आप कर देते हैं, इत्यादि जिसको बोलते हैं। नहीं बच्चों, इत्यादि नहीं होगा अभी। और सिक्रेट रिलैक्सिन, रिलैक्सिन इनहिबिन, रिलैक्सिन इनहिबिन रिलैक्सिन इनहिबिन ETC बच्चों। अब यहाँ अब और एक बार से ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग, नॉट सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। कहाँ गया बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। तो ये बच्चों ज़रूर बात ध्यान दीजिएगा, क्या क्या सिक्रेट करता है प्लेसेंटा? HCG हो गया, इसका पूरा नाम क्या है बच्चों? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। HPL सिक्रेट करता है, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। 2 हार्मोन हो गया, तीसरा हो गया एस्ट्रोजन बच्चों, चौथा हो गया प्रोजेस्टेरॉन, पांचवा हो गया रिलैक्सिन, और छठा हो गया इनहिबिन। ये बच्चों ध्यान रखना, प्लेसेंटा टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट नहीं करता। प्लेसेंटा कितने हार्मोन सिक्रेट करता है? 6। कौन कौन से बच्चों? HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। नॉट सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन। तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है। वेस्ट ये बच्चों 5वां पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट और CBSE बोर्ड के लिए। ये बच्चों क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, BNVIMP, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ बच्चों, कुछ पॉइंट है देख लेते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। इसी में है, प्रेगनेंसी प्लेसेंटा में ही है, कुछ पॉइंट है देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट है कि रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिक्रेटेड बाय ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बच्चों कुछ बात समझ में आई? देखो, रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी भी सिक्रेट करता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान, नॉट आफ्टर प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चों सिक्रेट होता है रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से, नॉट बिफोर प्रेगनेंसी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे बच्चों ओवरी सिक्रेट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? यहाँ दूसरा पॉइंट है बच्चों, ह्यूमन प्लेसेंटा
कोरियल एंड मोनोडिस्क्वाइडल होता है बच्चों। ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा होता है बच्चों? ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा होता है? ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा होता है बच्चों? हीमो कोरियल हीमो कोरियल एंड मोनोडिस्क्वाइडल कैसा बच्चों? हीमोकोरियल एंड मोनोडिस्क्वाइडल। यूज फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट। एससीजी का बच्चों हम लोग देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। एससीजी मतलब बच्चों कौन सा हार्मोन? इसको क्या कहेंगे हिंदी में? इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक। कहाँ गया? यहीं में बताए थे अभी ना। एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ये हो गया। इसका रोल बच्चों क्या है? यूज फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट। अर्ली मॉर्निंग सैंपल ऑफ यूरिन। कैसे बच्चों? अर्ली मॉर्निंग सैंपल ऑफ यूरिन। अर्ली मॉर्निंग सैंपल ऑफ यूरिन। तो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। प्लेसेंटा बच्चों ये 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्लेसेंटा का 5वां पॉइंट, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्रियोनिक टिश्यू। ये भी इम्पॉर्टेंट है बात। और प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन में मतलब आ जाएगा एससीजी आ जाएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन एचपीएल आ जाएगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, रिलैक्सिन एंड इनहिबिटिन नॉट सिक्रेटेड टेस्टोस्टेरोन। रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। ह्यूमन प्लेसेंटा बच्चों कैसा होता है? हीमोकोरियल एंड मोनोडिस्क्वाइडल। और एससीजी बच्चों यूज कहाँ होता है? प्रेगनेंसी टेस्ट में। और सैंपल कैसे लेंगे? अर्ली मॉर्निंग यूरिन का सैंपल। बच्चों आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में पॉइंट करके लिख लेंगे। एससीजी एचपीएल एंड रिलैक्सिन। एससीजी एचपीएल रिलैक्सिन ये बच्चों इनका तीनों का रोल क्या होता है साथ में? इट्स सीक्रेट प्लेसेंटा ओनली ड्यूरिंग इट्स सीक्रेटेड प्लेसेंटा secreted placenta only during pregnancy। secreted placenta only during pregnancy। क्या बच्चों? नैन्सी नहीं, प्रेगनेंसी। पागलों, नैन्सी यहाँ लड़की थोड़ी ना कोई। प्रेगनेंसी 2 लड़कियों के नाम है क्यों? नहीं, एक ही लड़की का नाम है प्रेगनेंसी, लड़की वड़की नहीं है, पागल टर्म है। एससीजी एचपीएल एंड रिलैक्सिन ये बच्चों याद ध्यान दीजिएगा। ये कब सीक्रेट होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
और बच्चों प्रेगनेंसी के दौरान ओवरी सिक्रेट करता है, प्रेगनेंसी के दौरान ये बच्चों सिक्रेट करता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसको यहाँ यहीं पर लिख लेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी secreted by ओवरी। क्या बच्चों, रिलैक्सिन की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रेटेड बाय ओवरी। और ये बच्चों एससीजी एसपीएल, एससीजी मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एसपीएल मतलब ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन, ये सिक्रेट होता है बच्चों ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। और इसमें क्या देख लेते हैं हम लोग, दूसरा टर्म देख लेते हैं, दूसरा टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, पॉइंट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन, इंक्रीज इन ब्लड, ये सब इंक्रीज होते हैं ब्लड में, इंक्रीज इन ब्लड या ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस लिए बच्चों, फॉर fetal growth, fetal growth, fetal growth, fetal growth normal and metabolic activity better, and metabolic activity बेटर। तो बच्चों देखिए कितना गजब गजब पॉइंट मिल रहा है, मज़ेदार है ना, बहुत मज़ा आएगा, मज़ेदार टॉपिक है ये है, बायोलॉजी मज़ेदार है, हर जगह मतलब मिरेकल समझ में आएगा एकदम जादू की तरह। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन मदर के बच्चों ब्लड में इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंक्रीजेज इन मदर ब्लड लिखना चाहिए था लेकिन ठीक है हम बता दे रहे हैं, इंक्रीजेज इन मदर ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर फीटल ग्रोथ, यहाँ पे लिख ही देता है मदर ब्लड इन, बच्चों डैश के ऊपर मदर लिख दे रहे हैं, मदर ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर फीटल ग्रोथ नॉर्मल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेटर। काहे लिपा जा रहे हो चिंटुआ, बेटर। बच्चों एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग इसी में, मैटरनल एंड फीटस, मैटरनल एंड फीटस, फीटस ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी never mix up,
नेवर मिक्सअप। ये बच्चों इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट है। मैटरनल एंड फीटस ब्लूड, ये बच्चों नेवर मिक्सअप पूरा ले लीजिए। तो बच्चों हम लोग देख लिए एक टर्म बच्चों प्लेसेंटा में पॉइंट बाय पॉइंट HCG/HPL रिलैक्सिन इट सिक्रेटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये बच्चों रिलैक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रेटेड बाय ओवरी से बच्चों प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाता है इन मदर ब्लूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर फीटल नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज बेटर। इंक्रीज टर्म बच्चों यहाँ किसमें, मदर ब्लूड में। मैटरनल एंड फीटल ब्लूड नेवर मिक्स। बच्चों ये भी टर्म देख लीजिए। अब इसको आप लोग शायद उम्मीद है नोट कर लिए होंगे, तो इसको हटा के आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट ही अभी चल रहा है बच्चों, पॉइंट करके लिखते जाइए। अरे बबुआ काहे भाग रहे हो। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन इसको प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन्स भी बोलते हैं। दूसरा टर्म बच्चों हम लोग देख लेते हैं, मिनिमम जेस्टेशन पीरियड किसका होता है बच्चों। मिनिमम जेस्टेशन पीरियड गर्भावस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं। मिनिमम जेस्टेशन पीरियड, मिनिमम जेस्टेशन पीरियड किसमें होता है बच्चों, माइस और रैट। माइस या रैट कितना होता है बच्चों, 15 to 20 डेज। 15 to 20 डेज 15 से 20 दिन भी बच्चों। और मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड बच्चों देख लेते हैं हम लोग। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड किस में होता है बच्चों, एलिफेंट में होता है शायद, हाँ एलिफेंट में ELEPHANT एलिफेंट 20 से 22 मंथ सबसे ज़्यादा होता है बच्चों। और इसके बेबी का वेट भी बच्चों नियर अबाउट
एलिफेंट के बेबी का बच्चों जब ये जेस्टेशन पीरियड ड्यूरिंग बर्थ ड्यूरिंग बेबी बर्थ ड्यूरिंग बर्थ बेबी वेट नियर about 50 to 50 kg ड्यूरिंग बर्थ बेबी वेट नियर अबाउट 40 to 50 kg बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी टर्म पूछा जाता है कभी कभी, बता दिए जानकारी के लिए आपके। तो सबसे ज़्यादा बच्चों एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड होता है कितना, 20 से 22 मंथ। मिनिमम गेस्टेशन पीरियड होता है माइस या रैट में 15 से 20 दिन सिर्फ। इन डॉग एंड कैट गेस्टेशन पीरियड बच्चों कितना होता है, डॉग एंड कैट में जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 2 मंथ। कितना बच्चों, 2 मंथ, या इसे कह सकते हैं 60 डेज। इसमें जो डेज बच्चों गिन ही नहीं सकते, अनलिमिटेड डेज हो जाएगा। एक महीने में कितना दिन होता है, 30 होता है, 20 महीने हैं तो 20 को 3 दूनी 600 दिन हो गया, 600 दिन, 660 दिन के नियर अबाउट कितना दिन हो जाएगा बच्चों इसमें, 660। एलिफेंट में दिन उन नहीं पूछता, बस जानकारी के लिए लिख दिया जाता है। तो आप लोग आगे देखिए, छोड़िए उसको। इन ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड बच्चों सभी लोग जानते हैं, 9 मंथ लिख देते हैं। इन ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ बच्चों, कितना 9 मंथ, 9 त्रिक 27, 270 दिन, 270 दिन, या डे में लिख सकते हैं 270 डेज, इसमें भी लिख सकते हैं डेज। तीन दूनी 6, 600 से 660, 660 डेज, सब में लिख रहा है तो इसमें भी लिख दे, काहे को इसको छोड़े। इसमें बच्चों टाइम स्टार होता है, ऊपर हम लोग देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको हटाते हैं। जो ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड होता है बच्चों, ह्यूमन के जेस्टेशन पीरियड में जो होता है, ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड मतलब आवर्तकाल बच्चों जिसको बोलते हैं, समय जो लगे। ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड कितना होता है बच्चों, 9 मंथ, 9 मंथ हो गया, और 9 त्रिक 27, 270 डेज। अब इसमें बच्चों होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर,
ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें बच्चों 3 ट्राइमेस्टर पाया जाता है 9th मंथ में। तो बच्चों 3 ट्राइमेस्टर है तो जाहिर सी बात है 3-3 महीने का होगा, 3 तरीक के 9। तो हाँ बच्चों, आपने सही सुना, 3-3 महीने का ही होता है। तो हम लोग अब देखते हैं बच्चों ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है, किस मंथ में। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब बच्चों ऑर्गन का निर्माण कैसे कैसे होता है, किस मंथ में कौन सा ऑर्गन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो देखते हैं बाल कैसे किस मंथ में आते हैं, नाक का डेवलपमेंट, आँख का डेवलपमेंट, हार्ट किस मंथ में फॉर्मेशन होता है, हमारे फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब कब बनते हैं बच्चों, जिसको फोर लिम्ब, अपर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, लोअर लिम्ब जिसको बोलते हैं बच्चों, हाथ पैर, ये सब कब बनते हैं देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस में। बच्चों लास्ट टॉपिक चलेगा ऑर्गेनोजेनेसिस एकदम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। चलिए हटाते हैं और ऑर्गेनोजेनेसिस हम लोग चालू करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस बच्चों क्या टर्म, ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ बच्चों आर्गन दिख ही रहा है, जेनेसिस का मतलब बनना होता है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, मतलब आर्गन। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं फीटल हार्ट फॉर्म, पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। फीटल हार्ट फॉर्म आफ्टर फर्स्ट मंथ, आफ्टर फर्स्ट मंथ, आफ्टर फर्स्ट मंथ and fetal heart sound listen during and fetal heart sound listen मतलब बच्चों सुनना, listen during second month, listen during second month, listen during second month through, किसके थ्रू बच्चों, थ्रू स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, आला जिसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं, आला रे आला, आला है ये, डॉक्टर का गहना इसको बोलते हैं, डॉक्टर ज्वेलरी, इसको हिंदी में बच्चे बोलते हैं आला, लाला नहीं आला, आला है लाला नहीं, बाला मत समझ लेना। रुको, नहीं तो पता चला बाला वाला। और से आम वाला है, से आम, आला अभी को समझ में आया होगा, लाला। आला को अभी को समझ में आया होगा, लाला को देखो। बच्चों सेकेंड पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग, सेकेंड पॉइंट बच्चों, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, लिम्ब एंड डिजिट डेवलप, लिम्ब and digits are developed,
एंड थर्ड पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, इन द 12 week, इन द 12 week, 12 weeks, 12 weeks का मतलब बच्चों 12×56। सात चौक 28, हाँ। तो बच्चों इसमें क्या होगा, 12 वीक का मतलब बच्चों, या तो इसको बोल सकते हैं हम लोग इंड ऑफ थर्ड मंथ, इंड ऑफ थर्ड मंथ, थर्ड मंथ, इंड ऑफ थर्ड मंथ या इंड ऑफ 12 वीक, इसी को बोल देंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फॉर्म मेजर ऑर्गन सिस्टम, फॉर्म मेजर ऑर्गन सिस्टम, मेजर ऑर्गन सिस्टम, फॉर्म मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम लोग देख लेते हैं लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन, लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन, लिम्स मतलब बच्चों हाथ पैर, और जेनाइटल ऑर्गन मतलब जैसे हम लोगों का पेनिस हो गया, वजाइनल हो गया, वजाइना हो गया, जेनाइटल ऑर्गन का मतलब ये हो गया। और मेल बॉय में पेनिस, फीमेल बॉय में मेल चाइल्ड में पेनिस और फीमेल चाइल्ड में वजाइना का फॉर्मेशन कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और चौथा पॉइंट है बच्चों, इसमें देख लेते हैं हम लोग इंड ऑफ 4 मंथ, इंड ऑफ 4 मंथ, फोर्थ मंथ, इंड ऑफ 4th मंथ, टूथ बर्ड फॉर्म, टूथ बर्ड फॉर्म, टूथ बर्ड फॉर्म, स्वेट ग्लैंड फॉर्म एंड स्वेट ग्लैंड्स फॉर्म। पांचवा पॉइंट बच्चे इसमें क्या है, ड्यूरिंग 5th मंथ, ड्यूरिंग 5th मंथ, ड्यूरिंग 5th मंथ, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड हेयर
appear on head and hair appear on head। छठा पॉइंट बच्चे इसमें क्या है, end of 6 month, in the 24 weeks, yeah, end of 6 month, sixth month, eyelashes separate, lashes separate, body covered with fine hair, separated and body cover with fine hair and eyelid form। तो बच्चों हम लोग देख लिए हम लोग एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं। 6 पॉइंट हो गया है, अब 2-3 पॉइंट और बाकी हैं, 3-4 पॉइंट और है बच्चों। तीन चार पॉइंट और है तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या है, फीटल हार्ट फॉर्म आफ्टर फर्स्ट मंथ। हार्ट फॉर्म कब होता है बच्चों, आफ्टर फर्स्ट मंथ। एंड फीटल हार्ट साउंड सेकेंड मंथ है। हार्ट साउंड कब सुनेंगे बच्चों, सेकेंड मंथ। तो इस तरह तो इसको इन द सेकेंड मंथ बच्चों, इन द सेकेंड मंथ लिम्ब एंड डिजिट डेवलप हो जाता है। इन द 12 वीक या इन द थर्ड मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसको बोले बच्चों फॉर्म मेजर ऑर्गन सिस्टम, जैसे लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन। तो जेनाइटल ऑर्गन का बच्चों डेवलपमेंट कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या थर्ड मंथ या 12 वीक बोल सकते हैं। कोई भी ऑप्शन दे के पूछ सकता है क्वेश्चन, CBSE बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में या तो नीट में 12 वीक दे के पूछ सकता है। जेनाइटल ऑर्गन का डेवलपमेंट कब हुआ, 12 वीक। एक और ऑप्शन रहेगा थर्ड मंथ, एक और ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, 3 टर्म में क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। इन द फोर्थ मंथ टूथ बर्थ फॉर्म एंड स्वेट ग्लैंड आर फॉर्म। फोर्थ मंथ बच्चों, फोर्थ मंथ में क्या बनता है, टूथ बर्ड बनता है और स्वेट ग्लैंड। ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ के दौरान फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस एंड हेयर अपीयर ऑन हेड। तो बच्चों फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस कब पता चलता है, 5वें महीने में। और हेयर अपीयर भी हो जाता है 5वें महीने में हेड के ऊपर उसके। और बच्चों 12 वीक या इंड ऑफ 6 मंथ या सेकेंड ट्राइमेस्टर इसको बोल सकते हैं। आई लेसेस सेपरेट, बॉडी कवर विथ फाइन हेयर एंड आईलिड फॉर्म। इसको बच्चों सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं। कहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग, सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं इसको, सेकेंड ट्राइमेस्टर इसको सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं। बच्चों आप लोग उम्मीद है इसको नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे चलते हैं, हटाते हैं इसको।
बच्चों इसमें 7वां पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 7वां पॉइंट क्या है? आफ्टर एंड ऑफ 9 मंथ, आफ्टर एंड ऑफ 9 मंथ या इसी को बच्चों बोल सकते हैं हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर। fetus fully develop, fetus fully developed and ready for delivery अब बच्चों एक टर्म होता है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। fetal ejection reflex produced by fetal ejection reflex produced by fully developed fetus and placenta. Fully developed fetus and placenta। बच्चों यहाँ भी क्वेश्चन बहुत गजब का बनता है इस पॉइंट से, तो इसको भी इम्पोर्टेंट आप लोग कर लेंगे इस पॉइंट को। यहाँ बच्चों जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बच्चों सिर्फ प्लेसेंटा या फीटस देगा तो गलत हो जाएगा, दोनों बच्चों रहेगा तभी मारना। फीटस एंड प्लेसेंटा, फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, ये ध्यान देना बात को। यहाँ बच्चों दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये तो पहला पॉइंट है, ये रहा पहला पॉइंट। इसमें बच्चों दूसरा पॉइंट हो जाएगा, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम वर्क। यहाँ बच्चों इट वर्क न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम, इट वर्क न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम। और तीसरा पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? At this time oxytocin release from पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बच्चों पिट्यूटरी में 2 भाग होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब बच्चों पॉइंट करके हम लोग लिख लेते हैं। तो पार्चुरेशन का मतलब बच्चों हो गया, कि
पार्चुरेशन टर्म मतलब बच्चों समझ में आया, डिलीवरी के पहले वाला प्रोसेस जो होता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोड्यूस बाय फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, इट वर्क न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। एट दिस टाइम ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम, बच्चों कहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोड्यूस बच्चों कहाँ होता है? फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। यहाँ न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। ये भी टॉप इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये भी इम्पॉर्टेंट। इसमें बच्चों सब इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस टॉपिक से। अब बच्चों हम लोग ऑक्सीटोसिन को थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट इज रिलीज फ्रॉम posterior pituitary। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों है वर्क ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। इट इज वर्क ऑन smooth muscles of uterus, smooth muscles of uterus। क्या बच्चों? इट इज वर्क ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। कंट्रैक्शन बच्चों यहाँ क्या करता है? कंट्रैक्शन करता है। ये कंट्रैक्शन, हिंदी में इसको खिंचाव बोलते हैं। बेबी कम्स आउट थ्रू हेड। यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे? बेबी कम्स आउट थ्रू हेड। कम्स आउट थ्रू बच्चों हेड। और बच्चों ऑक्सीटोसिन का काम खत्म हो गया। अब एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बच्चों। इसको हटाते हैं। पॉइंट देख लेते हैं ऊपर। एक पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, पॉइंट है बच्चों, ये आफ्टर शॉर्ट टाइम प्लेसेंटा शीट्स ऑफ। आफ्टर शॉर्ट टाइम प्लेसेंटा शीट्स ऑफ। क्या बच्चों? शीट्स ऑफ का मतलब बच्चों प्लेसेंटा कम्स आउट, इसको बोल सकते हैं कम्स आउट। शीट्स ऑफ का मतलब कम्स आउट। तो बच्चों लैक्टेशन टर्म आता है, एक टर्म आता है लैक्टेशन। लैक्टिक एसिड बच्चों कहाँ पाया जाता है? इसको देख लिए। आफ्टर शॉर्ट टाइम प्लेसेंटा शीट्स ऑफ कम्स आउट। एक बच्चों टर्म आता है लैक्टेशन। लैक्टिक एसिड बच्चों
से टाइम नाम रखा गया है लैक्टेशन। लैक्टिक एसिड बच्चों कहाँ पाया जाता है? मिल्क में। प्रोटीन कौन सा पाया जाता है मिल्क में बच्चों? लैक्टिक एसिड पाया जाता है मिल्क में। और प्रोटीन पाया जाता है कैसीन। समझे? हाँ हाँ गुरुजी समझ गए। चलिए आगे चल रहे हैं बेटा, थोड़ा कंट्रोल करो। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, मिल्क secrete, milk secretion occurs, milk secretion, milk secretion occur, milk secretion occurs, this process is known as, this process is known as, is known as KNOW, known as, known as lactation, lactation। दूसरा बच्चों टर्म है कोलेस्ट्रम, इसी में आता है कोलेस्ट्रम टर्म। इसमें दूसरा टर्म आता है कोलेस्ट्रम। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया कोलेस्ट्रम, इसी में आता है कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वाला मत समझ लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं है कि नुकसानदायक है, ये कोलेस्ट्रम अलग है। मिल्क वाला कोलेस्ट्रम है, जो ये है पीला पीला नहीं होता है पहले। अरे जो बुफैलो या काऊ जब उनकी डिलीवरी होती है तो पहला दूध नहीं आता है जो पाहुच, इसको क्या बोलते हैं? पेहुच, गांव में सब बोलते हैं पेहुच। जो पीला दूध होता है उसको इन्नर उन्नर बनता है गांव में, जम जाता है, मतलब दूध टिकता नहीं, 1-2 दिन तक साफ़ नहीं होता, तो इन्नर बना के हम लोग खाते हैं। वो बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक फूड होता है और प्रोटीनियस होता है, तो उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। हम लोग देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट फ्यू डेज मिल्क, फर्स्ट few days milk, first few day milk yellow color, yellow color and rich, yellow color and rich in nutrient, rich in nutrients, rich in nutrients and IgA antibody formed। कौन सा एंटीबॉडी बच्चों? एंड IgA antibody are found, एक बच्चों हम लोगों को ड्यूरिंग बर्थ ही एंटीबॉडी मिलता है, ये गॉड गिफ्टेड है। IgA कौन सा बच्चों? IgA। IgA एंटीबॉडी का रोल क्या है बच्चों, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये रेजिस्टेंट टू डिजीज, इट रेजिस्टेंट टू डिजीज, रेजिस्टेंस टू डिजीज। और दूसरा बच्चों इसमें पॉइंट है बॉडी इम्यूनिटी इंक्रीज, इट बॉडी इम्यूनिटी, इट बॉडी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी
इंक्रीजेज, ये तलवार वाला इंक्रीजेज बनाया करो बच्चों, तलवार वाला इंक्रीजेज। अब बच्चों मिल्क फार्मिंग हार्मोन, 2 टर्म और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। मिल्क फार्मिंग हार्मोन, मिल्क फार्मिंग हार्मोन एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चों मिल्क फार्मिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क फार्मिंग हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चों, ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चों मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स है। मिल्क को बनाता कौन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और मिल्क इजेक्ट कौन करता है, बाहर मतलब कौन लाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, दोनों पॉइंट, ये भी इम्पॉर्टेंट, तो दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और तो हम लोगों का आज फाइनली बच्चों आज हम लोगों का टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, हम लोग एकदम मज़े के साथ कंप्लीट किए हैं। तो बच्चों ये सारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा बहुत। और जो भी मतलब बच्चों इसमें कमियां रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम उसको ज़रूर कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे करें। और बच्चों अपना पढ़ाई विशेष ध्यान दीजिए, इसको बच्चों जो जितने भी वीडियो पढ़े हैं सारे आप देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से मज़ा आ जाएगा, तैयार भी हो जाएगा आपका नीट के लिए, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। और बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे साइटोलॉजी, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाला, बायोमॉलिक्यूल्स, और जो यूनिट है मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है यूनिट 8 NCERT फर्स्ट साइटोलॉजी बच्चों, उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अपने पढ़ाई में।